झांसी के मऊरानीपुर में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां धसान नदी पर नहाने गए झांसी के दो युवक गहरे पानी में डूब गए, जिन्हें गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल झांसी के राजगढ़ में रहने वाले 34 वर्षीय दीपक व पलरा निवासी 24 वर्षीय गोविंद दास अपने किसी रिश्तेदारी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के चलते मऊरानीपुर के लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकारा गांव आए हुए थे। तभी सोमवार सुबह वे दोनों वहां के कुछ अन्य साथियों के साथ नहाने के लिए धसान नदी पर पहुंचे। यहाँ नहाते नहाते वह दोनों गहरे पानी में चले गए और बहने लगे, जिन्हें वहां पर मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके और दोनों युवक पानी के तेज बहाव में बहते हुए चले गए। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और गोताखोरों की मदद से तत्काल रेस्क्यू शुरू कराया गया, जिसमें काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका नाम क्या भैया? पवन कुमार। ये घटना हो गई, ये घटना करीब कितने बजे की है? ये समथिंग 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास में। तो जैसे तुम इनके साथ में थे जी, तो आपने देखा ये डूबते हुए, तो आपने किसी को चिल्लाया नहीं? मैंने यहाँ पे खड़े जितने जो भी था सबको बोला, किसी ने भी यहाँ तक जाने की कोशिश नहीं की, बचाने की एक बार भी कि मैं जाऊँ। वह उस तरफ मैं भाग के गया तो उधर से भी कोई नहीं आया, आए दो लोग, तब तक वो लोग वहाँ पे आगे जाके डूब गए और बहने लगे। ये भाई साहब हैं, ये बचाने गए वहाँ तक। आपके कौन लगते हैं जी? वो एक जने हमारे बहन के बहनों ही हैं। जो आपके पहले जो बहन के बहन हुए वो हाँ, आगे हैं? वो झांसी के हैं। क्या उनका नाम नाम है? क्या है? दीपक। कितनी उम्र होगी? होगी 34-35 के आसपास। और ये दूसरे हैं जो? दूसरे ये हमारी खास बहन के देवर हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोविंद दास। इनकी उम्र कितनी? इनकी 23-24 साल इनकी ये उम्र है। गोविंद दास कहाँ के? पलरा। दोनों लोग पले आके? हाँ। तो आपने फिर जैसे देखा ये डूबते हुए और आप लोगों को कोई सहायता नहीं मिली, तो सूचना जैसे सूचना को किसने दी? ये सूचना हमें नहीं मालूम किसने दी है, लेकिन हम सूचना देने वाले थे, इतने में ये लोग किसी ने दे दी होगी तो आ गए। अच्छा, तो थाना प्रभारी जल्दी से जल्दी आ गए यहाँ? प्रधान जी आए जो भी हैं। ग्राम प्रधान द्वारा सूचना हाँ। दी गई थाने को। और मैं घटना हुई तो ये कितने बजे आपको सूचना मिली? हमें ये 8:30 बजे सूचना मिली। 8:30 बजे हम पूजा से फुर्सत हुए तो गांव के ही लड़के नदी साइड से आ रहे थे। उन्हें कोई आवाज़ें आ रही हैं नदी साइड से, हमने कहा चलो जाके देखो। तो वहाँ चकारा के 2-3 लड़के थे, वो चिल्ला रहे थे कि हमारे साथी डूब गए हैं। जैसे ही उन लोगों ने हमें बताया, हमने तत्काल थाने को सूचना दी, सर्किल में सूचना दी और उसके बाद अपने गोताखोर जो हमारे लोकल के गोताखोर हैं, मोहन वगैरह, उन सबको इकट्ठा किया। ट्यूब की व्यवस्था करते हुए रेस्क्यू हमने शुरू करा दिया। डेमो के गेट बंद कराए जी। पता चला है कि ये लोग झांसी के रहने वाले हैं। किसी कार्यक्रम में पवन आर्य के यहाँ चकारा आए हुए थे। तो ये आपको सूचना मिली तो गोताखोर जैसे आए यहाँ थे पहले मौजूद में कि यहाँ बंदा भी नहीं था कोई? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था, चूँकि 3 दिन गोताखोर यहाँ पर रहे हैं, माता विसर्जन चल रहे थे, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, इसलिए सभी अपने अपने काम पर थे। जैसे ही पता चला तो तत्काल फ़ोन लगा के उन लोगों को बुलवाया गया और रेस्क्यू कराया गया। कहाँ के हैं प्रधान जी ये लोग? ये लोग सर झांसी के बता रहे हैं, पलरा के बता रहे हैं, आए चकारा थे जी। नहीं, तो इनके साथ में भी प्रधान जी कोई व्यक्ति आए थे कि ये दोनों अकेले ही आए थे? नहीं, ये 6-7 लड़के आए थे। अब वो 6-7 लड़कों में कोई तैर के नहीं जानता था या क्या उनकी स्थिति रही होगी, उन्होंने क्या मदद की या वहाँ पोजीशन क्या रही, ये तो उन लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम तैर नहीं पाते थे, इसलिए हमने तो आवाज़ें लगाई। और जैसे ही हमें पता चला तो पता चलने में के तत्काल 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग सभी नदी पर पहुँच गए। कम तैरने वाले पहले कूद गए, उसके बाद गोताखोर जो हमारे इधर उधर थे, गांव में थे, अपने काम में लगे हुए थे, उनको मोटरसाइकिल से, बाइक से व्यवस्था करके बुलाया गया और तत्काल रेस्क्यू कराया गया। बॉडी आप लोगों के सामने व्यवस्थित हो गई है जी। पुलिस प्रशासन का भी बढ़िया सहयोग रहा है। तत्काल जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन तत्काल आ पहुँचा था। देखिए, लहचूरा डैम में आज जो है कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारी में आए हुए थे। वहाँ पर उनके यहाँ कोई धार्मिक आयोजन था, उसके बाद वो लोग लहचूरा डैम में नहाने गए थे। ठीक है, ये गोविंद दास थे। गोविंद दास की उम्र जो है 26 वर्ष है, जो पलरा के रहने वाले हैं, और एक झांसी राजगढ़ झांसी के रहने वाले हैं।
ये दोनों व्यक्ति वहाँ नहाने कुछ लोगों के साथ गए तो वहाँ पे इनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी इनकी बरामद कर ली गई है। पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।